एक नया मसला, कभी बिजली का मसला, कभी अमन अमान का मसला, कभी जी डाकुओं की लूटमार शुरू हो गई, कोई वाइट करोला चली आ गई है, कहीं पे हम देख रहे हैं खवातीन को हरास किया जा रहा है। अब जी चीनी इतनी महंगी हो गई है, डबल सेंचुरी को क्रॉस कर गई कुछ शहरों में, और अभी लग रहा है सिलसिला नहीं रुकेगा। और इस पर हम ये देख रहे हैं जो साबका इत्तेहादी हुकूमत थी वो हमने सामने भी आ गए हैं, लेकिन अशफाक जो चीनी है वो जा कहाँ रही है? हमें तो ये बताया गया था जी सरप्लस में इसलिए एक्सपोर्ट की जा रही है। भाई बम्पर क्रॉप होती है जी चीनी की, बम्पर क्रॉप। आप ये सोचें कि ये हमारा वतन अजीज कुछ अर्सा पहले तक यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती थीं जिसके बारे में कहा जाता था कि हम ज़राअत में खुद किफ़ालत की मंजिलें तय कर रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री भी थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब से उस मिनिस्ट्री का क़याम अमल में आया है तब से हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है। हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। आज से तकरीबन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले चीनी जो है वो आप अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 70, 80, 90 पे होती थी। उस वक्त भी ज्यादा होता था और हम बढ़ चढ़कर बताया करते थे चीनी 60 रुपए से 65 रुपए किलो के दरमियान, 5 रुपए का खतीर इजाफा, फिर 10 रुपए का इजाफा, अब 200 क्रॉस कर चुकी है। अब आम की आमदन वही, और चीनी के मामले में यानी कि आप चाय तो पियेंगे। मैं इस चीज़ को एडवोकेट नहीं करता, जाहिर है कि मैं ये कहता हूँ अक्सर, और बबांगी दोहल कहता हूँ कि ये जो वाइट शुगर है, ये रिफाइंड जो शुगर है, ये सफ़ेद जहर है। ठीक है, भले ये मिठाइयों की सूरत में हो, भले ये चीनी जो हम चाय में पीते हैं उसकी सूरत में, लेकिन आम आदमी के पास ऑप्शन क्या बचा है? उसको और क्या सहूलत आप फराहम करें कि एक चाय के कप से भी महरूम रहे? तो किस तरह से जी हो रहा है सारा सिलसिला? सफल चीनी की कीमत का जरा वो आपको दिखाते हैं। तो ये कहानी आपने सुन ली कि क्या क्या हुआ, और अब एक दूसरे पर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से साथ हुकूमत कर रहे थे, जाहिर है कैबिनेट में थे तो एंडोर्समेंट तो होती है ना कैबिनेट की, बहरहाल। लेकिन अब सिर्फ ये नहीं कि चीनी के दाम ही बढ़ गए हैं, चीनी मिल भी नहीं रही है, नायाब हो गई है। तो मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, क्या कीमतें, माशाल्लाह से सबकी अपनी अपनी कीमतें हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे जी, रुख करेंगे हमारे नुमाइंदों की तरफ, और हमारे साथ सेगमेंट ही इसी तरह से तरतीब दिया है ताकि ओवरऑल तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाही दे सकें। और जाहिर है कि दिस इज एन इशू। अलमास लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और क्वेटा से हमें अतिया ज्वाइन कर रही हैं, और इसके साथ साथ हमारे साथ स्टूडियोज में होंगे अभी हाजी अब्दुल रऊफ साहब, जो कि चेयरमैन कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन है। तो वो भी जाहिर है कि इस मामले पर रोशनी डालेंगे कि वजूहात क्या हैं। तो पहले रेट्स जान लेते हैं। भाई अतिया, आपसे शुरुआत कर लेते हैं हम जरा। ये बताइए कि ये क्या निर्ख चल रहे हैं, और चीनी दस्तयाब भी है या नहीं क्वेटा में? जी बिल्कुल इशफाक, ऐसा है कि यहाँ पर चीनी दस्तयाब है और कुछ जगहों पर नायाब भी है। उसकी वजह यह है कि चीनी की होश रुपा कीमतें हैं, उन्होंने उसकी वजह से आवाम जो है उनके मुंह की मिठास भी ली गई है। चीनी इस वक्त कोयटा में कल तक का रेट 230 रुपए था। हर रोज के साथ जो है वो रेट में इजाफा हो रहा है। जैसे ही दुकानें खुलती हैं, होलसेल मार्केट खुलती है, चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपए का इजाफा नजर आता है। 10 दिनों के अंदर चीनी की कीमत जो है वो 46 रुपए इजाफे के साथ इस वक्त 230 में मिल रही है। यानी चीनी ने जो है, पेट्रोल ने ट्रिपल सेंचुरी की और चीनी डबल सेंचुरी के बाद अब ट्रिपल सेंचुरी की तरफ रवा है। और यहाँ पर जब होलसेल डीलर से हम लोगों ने बात की तो उनका कहना ये था कि चीनी की किल्लत इस वजह से आ रही है कि पहले तो मुख्तलिफ शाहराहों पर चीनी के ट्रक रोके गए थे, उसके बाद चीनी जो है वो जो हमसाया ममालिक है वहाँ स्मगल होना शुरू हो गई। पिछले दिनों, अभी इसी हफ्ते की बात है कि कस्टम ने कार्रवाई की और 7 करोड़ रुपए की चीनी जो है उसमें 15 इन्होंने ट्रक पकड़े हैं। लेकिन हैरत की बात है वो चीनी मार्केट में नहीं आई। वो चीनी कहाँ गायब हो गई ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। आम शहरी की जिंदगी इस कदर पहले ही तल्ख है, चीनी की वजह से थोड़ी बहुत उनकी जिंदगी में मिठास थी, और उसकी वजह ये थी कि कोयटा शहर में ज्यादातर जो है वो चाय का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। वैसे तो अब मिठाइयाँ और दीगर चीजें जो हैं वो मुतवसत तबके की जो रेंज है उससे बाहर हो गई हैं। एक कहवा, सब्ज चाय और दूध वाली चाय जो है वो मैं ये कहूँगी अमीर लोगों के लिए रह गई थी। अब ये है कि जो गरीब तबका है वो चाय पीने से भी चला गया है। कल मैंने मुख्तलिफ होटल से रेट पता किए। चाय का एक कप अगर मजदूर बंदा और कुछ नहीं करता था तो वो कहवा चाय के साथ तंदूर की सूखी रोटी लेके खा लेता था। लेकिन कहवा का जो कप है वो 60 रुपए का हो गया है। 60 रुपए। इसके साथ अगर हम बात करें दूध वाली चाय की, तो दूध वाली चाय का एक छोटा सा कप जो है वो 100 रुपए का हो गया है। और शहरी बहुत ज्यादा परेशान थे। आप ये देखें ना, कैसे ना हो, कैसे ना हो। बात की तो इस कदर परेशान। इसके अंदर गैस महंगी जिसके ऊपर चाय बनेगी, फिर पत्ती जो है वो भी अगर किसी
अच्छी ब्रांड के ले लेंगे तो 2000 रुपए तक किलो तकरीबन पड़ जाएगी। अच्छा, फिर तो बाकी चीजें उसके अंदर चीनी महंगी, फी बंदा वो दूध की कीमत आप देख लें, उनसे पूरी पत्ती के पैकेट का कीमत चार्ज करेंगे। नहीं, मैं नहीं करूंगा, मेरा खोखा नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं। मैं भी ये सवाल उठा रहा हूँ कि क्यों कर रहे हैं। आपसे सवाल नहीं उठा रही, मैं एक जनरल सवाल मैं फौरन सफाई देने शुरू हो गया। मतलब जाहिर है अब सबको होता है भाई ये क्या, लेकिन अतिया ये तो बड़ी महंगाई है, तो लोग तो अब चाय से भी महरूम हो गए, वरना लोग चाय रोटी अपना समटाइम्स लंच में नाश्ता ऐसे कर लेते थे, पराठे से चाय खा लेते थे, अब वो भी उनकी पहुंच से बाहर है। तो जरा हम अलमास की तरफ चलते हैं, ठीक है। अलमास से जरा लाहौर की सूरत हाल जानते हैं। अलमास बताइएगा लाहौर में क्या चीनी की क्या कीमत है? क्वेटा में तो बहुत ज्यादा है, और क्या मिल रही है चीनी वहाँ? जी हाँ सदफ, आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया कि लाहौर में चीनी कुछ जगह पे जो छोटी दुकानें हैं वहाँ पे नायाब है, इसी तरह बड़ी दुकानों पे भी नायाब है, लेकिन जो अकबरी मंडी है लाहौर की होलसेल मार्केट, मैं कहूँगा कि शायद जोड़िया बाज़ार से भी ये बड़ी मार्केट है होलसेल, वहाँ पे इतनी हुकूमत की क्रिमिनल नेग्लिजेंस है दोनों की तरफ, मिल मालकान की तरफ और अकबरी मंडी की तरफ। इनका जो दोनों का एक कार्टेल बना हुआ है, उसने ये सारा खेल रचाया हुआ है। जब से ये चीनी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई हैं, अब वो जो डीलर हजरात है, शुगर डीलर और मिल मालकान, वो सिंगल नहीं ले रहे, वो चौका छक्का लगाते हैं। चंद ही दिनों में लाहौर में 2 सेंचुरी, डबल सेंचुरी कर गई है चीनी, और आज लाहौर में 200 रुपये है। कल 195 रुपये था, वो इसलिए था कि 180 रुपये फ़ी किलो अकबरी मंडी से चीनी मिल रही थी। जो कल शाम को अकबरी मंडी में चीनी का रेट क्लोज हुआ है वो 185 रुपये फ़ी किलो। जब वो अपनी दुकानों पे लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे लेके जाएंगे, उस पर कैरिज पड़ेगा, दुकान का किराया पड़ेगा, तो इस तरह वो 15 रुपये फ़ी किलो उसे दुकानदार को कास्ट पड़ती है। तो वो अपने मार्जिन निकाल के 200 रुपये इस वक्त लाहौर की मुख्तलिफ जगहों पे 200 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। वो कह रहा है। थैंक यू सो मच। मामला ये है कि अभी ये मामला उनका रुका नहीं, चौके छक्के लगाने का। हुकूमत ने, चाहे वो निगरान हुकूमत इस्लामाबाद की हो या हमारे सहाफ़ी भाई साहब की हो जो पंजाब में बैठे हुए हैं, उनकी हुकूमत हो, वो बिल्कुल उनकी तरफ आंखें बंद किए हुए बैठे हैं, उनको देख ही नहीं रहे। क्रिमिनल नेग्लिजेंस है या ये लोग उनके साथ मिले हुए हैं, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या है अवामिल पे बात जरा कर लेते हैं। थैंक यू सो मच अलमास अहमद खान और थोड़ी है, मतलब क्या एग्जैजरेशन कर रहे हैं आप लोग, कोई बिल थोड़ी है यार, मतलब क्या वो कह रहे हैं। हाँ। तो इस पर हाजी साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सब कुछ सुन रहे थे, देख रहे थे, और आप नोट डाउन भी कर रहे थे, आप नोट डाउन भी कर रहे थे, आवाज उठा रहे। अच्छा, दुनिया भर में मैं एक चीज फिनोमेना देख रहा हूँ कि ये जो रशिया यूक्रेन वाला जो चक्कर था ना, उसके बाद दुनिया भर में, अभी इंडिया का मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था कि वहां से भी उन्होंने एक्सपोर्ट के लिए वो साइन किए, लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि मुल्क में कीमतें ना बढ़े। ठीक है, पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है? देखें, अब लम्हा फिक्रिया देखें इस मुल्क का कि हमारी गन्ने की काश्त की गई, किसानों ने की, रेट भी फिक्स किया गया 300 रुपये मन, उसकी रिजर्व प्राइस होती है 83। ठीक है, क्या किसी गवर्नमेंट ने अमल दरामद करवाया कि दुनिया में कानून है कि 10% से ऊपर प्रॉफिट नहीं ले सकते आप, 10% से ऊपर नहीं ले सकते, कानून नहीं है। अब आप बताएं कि चीनी क्या 200 रुपए किलो बिके रिटेल में, ये एक लम्हा फिक्रिया है। इसमें कार्टेल सिस्टम, इसमें जो शुगर मिल मालकान है, आप ले लें, सियासी लोग हैं सारे, और वही तो हैं लोग। अजी साहब, मैं ये चाहूंगा हमारे आवाम के लिए आप थोड़ा प्रोसेस समझा दें। आपको सिर्फ काश्तकार ने काश्त किया, वहां से लेके रिटेल तक का सफर होता कैसे, और इसमें कहां आप देखें, आप गया किसान के पास, गन्ना पीसा, ठीक है, गन्ना पीसने के बाद आपकी चीनी बन गई, प्रोडक्ट होती है 2 महीने, प्रोडक्शन चलती है 2 महीने, इसके बाद ये मिलों में स्टॉक हो जाती है। अच्छा, मिलों में ही हो जाती है, हो जाती है, नवंबर तक हो जाती है। यस, नवंबर दिसंबर, ठीक है, जनवरी लास्ट आप समझ ले 15 जनवरी तक, ये 2 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है, अब ये मिलों में माल होता है, फिर ये डिलीवरी ऑर्डर इशू करते हैं, जिस पे 3 साल से मैं चिल्लाने वाला हूं कि इस पे सेल टैक्स नंबर, डीलरशिप नंबर होगा, जब आप पकड़ेंगे कि ये आदमी कौन है जो बेनामी डीओ उठाता है और बेनामी डीलर है। ये अच्छा, मालिकान ये बताते हैं जी सरप्लस में है, एक्सपोर्ट करने दें, यही होता है। टैक्स लगाता कौन है? देखिए, मैं आपसे पूरी आप बात कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, माफ करना आप भी। देखिए, यहाँ हम पहुंचे ना, तो डिलीवरी ऑर्डर इशू हुआ। ठीक है, पहले था कि मॉनिटरिंग सिस्टम था, और जाहिर सी बात है ये पिछले दौर में था कि ट्रैकिंग सिस्टम था,
और ट्रैकिंग सिस्टम हटा दिया गया। ओहो। और ये जो ट्रक के बेनामी डीओ, जो डीलर, ना तो सेल टैक्स ना इनकम टैक्स, ये मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। अगर फैक्ट फिगर आपने उठाना चाहें तो इस मुल्क का ज़र मुबादला भी जाया, और ये जितनी माफियाज बनी हुई हैं, रोज आता है इधर कि ये रेट है आज। मैं आपको बात बताऊं, ये सट्टा माफिया अगर गोदामों पे आज छापे मारे ना, आप बोलते हैं चीनी कम है, मैं बोलता हूं 7-8 लाख टन एक्सेस है। इसको जो पैनिक फैलाई जा रही है गलत है। मैं आपसे आज भी दरख्वास्त करता हूं। मुझे ये बताएं, ये जो बेनामी डीलर हैं ये कहां से आते हैं, और ये ट्रैकिंग सिस्टम जो था ये हटाया कर दिया गया? किसने हटाया? किसकी हुकूमत में हटाया? देखें आप, ये 16 महीना क्या देख रहे हैं आप? ये 16 महीने में कुछ अलमिया देखना है आपने? कुछ देखना है? रोटी तो खाता है ना बंदे, चीनी छोड़ दो अभी। 1 मिनट के लिए छोड़ दो आप। 55 रुपए का रिजर्व प्राइस था पिछली क्रॉप का। 55 रिजर्व प्राइस रखा, 3 महीने वो रिजर्व प्राइस पे चली। चौथे महीने में हमारी सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि इसकी रिजर्व प्राइस 100 रुपए, उसको डबल कर दिया गया। अच्छा, फायदा किसको हुआ? किसान ने तो बेचारों ने बेची 50 रुपए में, 45 रुपए में, फायदा नहीं हुआ, उनको फायदा नहीं हुआ। लेकिन सबको पता चल गया, होल्डर जो सिस्टम का हिस्सा है, अनाज तो पूरा भरा हुआ है ना। आप जाएं पंजाब जाएं कि सिंध जाएं, तो उन्होंने होल्डिंग कर दी कि अब 100 रुपए से कम तो बिकनी नहीं है। मुनाफाखोरी देखें आप, मुनाफाखोरी की इंतहा होती है। 25 मिलियन टन गंदुम होती है, जिसको आप काउंटिंग करने जाएंगे ना तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला हाथ में आ जाएगा आपके। ये लूटा गया, ये मुल्क है हमारा। अब मैं दूसरी आपसे बात कहूं कि अभी आसिम मुनीर साहब ने ताजिर बिरादरी से, हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, मैं काबिल एहतराम समझता हूं, और ये पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक दिन उन्होंने ताजिर बिरादरी से मुलाकात की है, इसका इफेक्ट देखें क्या आया, मैं आपको बताता हूं। 178 में होलसेल थी कल, यानी सुबह, और शाम को 174 हो गई। भाई क्या 4 रुपए क्यों घटे हैं? ये मैं बताता हूं आपसे। देखिए, लोगों में खौफ और राज फैल चुका है अभी। अगर आज भी क्रैक डाउन करें ना, तो मेरा इंशाअल्लाह हुक्म रब्बी, करने वाले रब्बे करीम है, जितने गोडाउन ने, जितनी ये माफियाज हैं, इनको एकदम साथ में लटकाओ। यानी कि एक दिन का डर, और उससे 4 रुपए कमी। मैं आपको बोल रहा हूँ ना 174, इसके रॉन्ग बता रहे हैं लोग, मैं माफी चाहता हूँ उन लोगों से भी। देखिए, रिटेल में तो कोई रेट ही नहीं है। आप देखते होंगे, कोई दाल लेने जाएं, कोई चावल लेने जाएं, तो आपको 35% ऊपर मिलता है। तो आप इसके अंदर चीनी में भी लगा लें कि अगर इस पे 25% इजाफा करेंगे तो 200 रुपए आ जाएगा। कॉस्ट होनी क्या चाहिए चीनी की? क्या चाहिए वैसे? 83 नफे के साथ। क्वेटा में 230 चल रहे हैं। अरे नहीं जी, आप जब क्रॉप आपका क्रेशिंग होगा, या सिर्फ 83 की क्रॉसिंग, ये क्रेशिंग करने के बाद मिल ओनर को पड़ती है नफे के साथ। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन जब वो मुल्क जहाँ स्मगल हो रही है, वो आपसे ज्यादा कीमत में लेना है, तो यहाँ कौन बेचेगा? मैं आपको बताऊं, स्मगलिंग जब होती है ना, आप बहुत ज्यादा शोर हो गया है। स्मगलिंग बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है। हमारे पास एक्सेस क्रॉप था, जिसके लिए ये हमारी पीपल्स पार्टी कहना या हमारे पीडीएम के सब रहनुमा का कहना कि जी एक्सपोर्ट कर दें। और हमारे पास पासमा का, पाकिस्तान शुगर मिल एसोसिएशन के चेयरमैन और सब, वो बार बार एक एड चला रहे थे कि जी हमारे पास सरप्लस है, एक्सपोर्ट करने दें। याद होगा आपको? याद है। उन्होंने 10 लाख की परमिशन मांगी, उसको उन्होंने 5 लाख की। ठीक है। 2.5 लाख टन एक्सपोर्ट हो गई, मान लिया। ठीक है। जब हमारे पास 2.5 लाख हमने बेची, तो हमारे पास 10 लाख टन तो पुराना क्रॉप बाकी था जी। चलो मैंने कहा स्मगलिंग हो गई 10 लाख टन, मान लिया आपका। क्रॉप पूरा है। मैं बोलता हूँ एक्सेस है। मैं इस आवाम से भी अपील करता हूँ आपकी टीवी के तवज्जुह से कि चीनी को आप 1 किलो लेनी, आधा किलो लेनी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, इसमें कार्टेलाइजेशन की आप बात करते हैं, आपने कहा कार्रवाई होनी चाहिए, शुगर मिल्स मालिकान के खिलाफ होनी चाहिए, डीलर्स के खिलाफ होनी चाहिए, सट्टा माफिया के खिलाफ, सबके खिलाफ। और ये जो स्टॉकिस्ट हैं, आप ये अंदाजा लगा लें, कराची के गोदामों, इंटीरियर सिंध के, इंटीरियर पंजाब, केपी के आप छापे मार लें, चीनी इतनी होगी कि आप नहीं संभाल पाएंगे। और दूसरा लम्हा फिक्रिया ये है कि चीनी को जब लगाते हैं ना स्टॉक करने के लिए,
तो आगे मकई लगा देते हैं, चावल लगा देते हैं, चीनी नजर नहीं आती। तो महकमा खुराक भी मुलव्वस है इसमें? जी, महकमा खुराक भी मुलव्वस है। महकमा खुराक कहाँ यार, हम डीलर जब हम नफा खा रहे हैं रोज, कभी 10 दिन में 38 रुपए बढ़ते हैं भाई जी, ऐसे ही ऐसा नहीं होता। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो इसको शॉर्ट कर देंगे हम। सिंपल सा फार्मूला है। मैं अपना कहता हूं, या मेरी वाइफ अभी जाती है कि भाई अरे भाई थीवियो के खंड महंगी थी है, तो भाई चीनी महंगी हो गई है, नहीं 1 किलो नहीं लेनी, 5 किलो लेनी है। खुदारा मैं इस टीवी के तवज्जुह से बोलता हूँ, आप सब्र रखें, 1 किलो चीनी लेनी, आधा किलो लें। और मैं आपको सही कह रहा हूँ कि जिस चीज को महंगा होना होता है ना, उसके लिए हम डबल लेने निकलते हैं, बल्कि 5 गुना निकलते हैं, बल्कि ये भी अब उसको हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह हुक्म रब्बी ये कह रहा हूँ आपसे, इसी टीवी के तवज्जुह से, कि ये 200 रुपए इसका नहीं होगा, और ना इसका आपका रिटेल पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि 174 रुपए या 172 रुपए चीनी, जब आप इस पे 30% रेट कर देंगे तो 200 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम साहब साथ थे। और जनाब ये जो बिल्कुल सूरत हाल इन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बता दी कि क्या हो रहा है और कहां से ये सिलसिला शुरू होता है। असल में अवाम को चूना लगाया जा रहा है, अवाम को ये बताया जाता है चीनी नायाब हो गई है, चीनी है नहीं, प्राइस बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। और ये तमाम तर सूरत हाल होती है, लेकिन इसके पीछे जिनका फायदा हो रहा है वो वही लोग हैं जो अमीर हैं, वो अमीर से अमीर